किसान भाइयों, प्याज की फसल में पीलापन को कैसे दूर करें, यानी कि झुलसा रोग अभी जो फैल रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी प्याज की फसल में झुलसा रोग फैल रहा है, यानी कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ऊपर से सूख रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो किसान मित्रों, आज मैं आपको इसका रामबाण सही और सटीक उपचार बताने वाला हूं। एक ही स्प्रे में आपकी प्याज की फसल से पीलापन 100% खत्म हो जाएगा। और इसके साथ में पौधे को विकास करने के लिए, यानी कि पौधे का जो डंठल होता है उसको मजबूत करने के लिए हमें कौन से टॉनिक का उपयोग करना है, और इसी के साथ में थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कीटनाशक का उपयोग करना है, विस्तार से आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और अगर जो किसान मित्रों जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अन्य किसान साथियों के साथ में भी वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी कि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से मैं डालता रहता हूँ, वो सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, अभी हमारे मध्य प्रदेश में प्याज चुपाई की अवस्था प्रारंभ हो चुकी है, यानी कि प्याज चुपाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और बहुत सारे किसान भाइयों ने अगेती चुपाई कर दी थी, यानी कि 35 से 40 दिनों की भी हो चुकी है। कुछ किसान भाइयों की प्याज की फसल कुछ 50 से 60 दिनों की भी हो चुकी हैं, और कुछ अभी भी चुपाई का कार्य चल रहा है। और कुछ किसान भाइयों ने इस साल जो है मशीन द्वारा प्याज की डायरेक्ट बुआई भी की थी, उनकी प्याज की फसल भी 2 महीने की हो चुकी हैं। और अभी ये जो बारिश हुई और बारिश होने के बाद में कोहरा गिरा, इस कोहरा गिरने के बाद में अभी प्याज की फसल में जो है झुलसा रोग, पीलापन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। कुछ कुछ किसान भाइयों की जो इन्होंने डायरेक्ट बीज की बुआई की थी, उनकी प्याज की फसल एकदम पीली पड़ गई, यानी कि ऊपर से पीलापन आया, पत्ते सूखना प्रारंभ हुए और आधे आधे पत्ते ख़त्म हो चुके हैं किसान भाइयों। और अगर जो हम इसको कंट्रोल नहीं करते समय रहते, अगर जो इस पर सही स्प्रे नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी पूरी प्याज की फसल चौपट हो जाएगी और इसकी ग्रोथ यहीं की यहीं रुक जाएगी, और इसका सीधा असर हमारे प्याज उत्पादन पर पड़ेगा, यानी कि प्याज यूँ समझ लो कि 60 से 70% गिर सकता है। तो इसको समय रहते हम कंट्रोल कैसे करें, कौन सा स्प्रे करें। तो किसान मित्रों, इसको 100% कंट्रोल करने के लिए आज मैं आपको 2-3 दवाइयाँ बताने वाला हूँ। उन दोनों तीनों दवाइयों, यानी कि फंगीसाइड बताने वाला हूँ। उन दोनों तीनों फंगीसाइड में से आपको दुकान पर जो मिल जाए वो ले सकते हैं। तीनों बेहतरीन फंगीसाइड हैं और आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। पीलापन, झुलसा रोग, इन सब के ऊपर जितने भी प्रकार के अभी फंगस फैले हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर लेगा। तो आप एक पेन और कापी ले लीजिए और नोट करते जाइए, ताकि आपको याद भी रहे और वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको फंगीसाइड बताता हूं। तो किसान मित्रों, हमारा सबसे पहला फंगीसाइड आता है अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, जो कि अडामा की कस्टोडियो के अंदर हमें देखने को मिलता है। सोमोटोमो की कीटोसी जो आती है उसके अंदर भी देखने को मिलता है, या अन्य दूसरी कंपनियां भी इस टेक्निकल को बनाती हैं, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो इसका डोज हमें रखना है किसान भाइयों 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा किसान भाइयों कि जब आप स्प्रे करते हैं उस समय कम से कम 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी की मात्रा रखनी है, तभी आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2 या 3 टंकी का अगर जो आप स्प्रे करते हैं तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, मात्र 25% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए 150 से 200 लीटर पानी का ही उपयोग करना है हमें 1 एकड़ में, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो आप कस्टोडियो का भी स्प्रे कर सकते हैं, ये सभी प्रकार के फंगस को आसानी से कंट्रोल कर लेगा और 15 से 20 दिनों तक किसी भी फंगस का आपकी प्याज की फसल में अटैक नहीं होने देगा। इसके बाद हमारा दूसरा जो फंगीसाइड आता है किसान भाइयों, वह आता है अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डिफेनोकोनाजोल, जो कि सिजेंटा की अमीस्टॉर टॉप के अंदर हमें देखने को मिलता है। आप उसको भी ले सकते हैं। उसका डोज भी हमें यही रखना है किसान भाइयों 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि किसान भाइयों ये जो टेक्निकल है ये हाई लेवल के टेक्निकल है
और इनका 100% रिजल्ट देखा गया है। ये झुलसा रोग, पीलापन को 100% कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद में तीसरा जो हमारा फंगिसाइड आता है किसान भाइयों, जो कि BASF का केब्रोटॉप के नाम से आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसके रिजल्ट भी बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। उसका डोज हमें रखना है 300 से 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये तो हो गए किसान भाइयों फंगिसाइड, जो कि पीलापन, झुलसा रोग, काली मक्सी, इन सभी फंगसों को आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। तो आप इन 3-4 में से किसी का भी उपयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट थे कि हम प्याज की फसल में उसके डंठल को मजबूत और पत्तों में ग्रीनेस लाने के लिए कौन से टॉनिक का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मार्केट में बहुत सारे टॉनिक हैं और दुकानदार आपको कोई सा भी टॉनिक पकड़ा देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हमें बढ़वार देखने को मिलती है, ग्रीनेस देखने को मिलती है, लेकिन जो रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। क्योंकि प्याज की फसल में कंद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, कंद के साइज को बढ़ाना। और अगर जो हम किसी आलतू फालतू टॉनिक का उपयोग करते हैं तो हमारा पैसा भी चला जाता है और सही रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अगर जो आपकी प्याज की फसल शुरुआती अवस्था में, यानी कि 30 से 40 दिनों की अवस्था में, तो सिजेंटा का इसाबियान टॉनिक जो आता है, आप उसका उपयोग कीजिए 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, बढ़वार भी अच्छी मिलेगी, उसका डंठल भी मजबूत हो जाएगा और बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। या फिर धानुका का जो धनजाइम गोल्ड के नाम से आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके भी शानदार रिजल्ट हैं। तो ये 3 टॉनिक है किसान भाइयों। तो ये 3 फंगिसाइड हो गए, 3 टॉनिक हो गए। अब इसके बाद किसान भाइयों, हमें थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए एक कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि किसान भाइयों अब धीरे धीरे जो है गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि जनवरी जो है लास्ट एंडिंग में है और फरवरी प्रारंभ होने वाला है। तो दिन का तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारी प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक होना भी प्रारंभ हो जाएगा। और अगर जो हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, यानी कि लगने से पहले ही कंट्रोल नहीं किया, और एक बार अगर जो आपकी प्याज की फसल में थ्रिप्स घुस गया, तो आप कितना भी हेवी से हेवी कीटनाशक का उपयोग करेंगे उसको 100% खत्म नहीं कर पाएंगे। तो यह घुसे ही नहीं, यानी कि हमारी प्याज की फसल में थ्रिप्स लगे ही नहीं, इसके लिए हमें समय समय पर कीटनाशक का स्प्रे करते रहना है। तभी हम हमारी प्याज की फसल को लंबे समय तक स्थिर और बिना थ्रिप्स के खड़ा रख पाएंगे। तो अगर जो अभी आपकी प्याज की फसल में कम अवस्था में, यानी कि हल्के फुल्के थ्रिप्स का अटैक है, तो आप अगर जो चाहें तो प्रोफेनोसाइफर और इसके साथ में कॉन्फिडोर जो आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो भी आपको 10 से 12 दिनों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो आप सिजेंटा की जो अलीक आती है, जिसके अंदर लेम्डासाइलोथिन और इसी के साथ में थायोमेथाक्साम हमें देखने को मिलता है, जो कि 2 थ्रिप्स पर 100% हमें कवर देखने को मिलता है और लंबे समय तक इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। और इसके साथ में जो लांसर गोल्ड आता है UPL का, जिसके अंदर एसीफेट प्लस एमिडा रहता है, ये 4 टेक्निकल होने से आप यूँ समझ लीजिए कि 10 से 15 दिनों तक आपकी प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक नहीं होगा। तो आप इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। और अगर जो ज़्यादा मात्रा में आपकी प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो चुका है, तो आप जो गर्डा कंपनी का पुलिस आता है, जिसके अंदर 40% एमिडा और 40% फिप्रोनिल होता है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ में सिजेंटा की अलीका ले लीजिए, तो आपको एक बेहतरीन और तगड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये 3 कीटनाशक हो गए किसान भाइयों। और इसके साथ में आप एंटीबायोटिक मिलाना मत भूलिएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक हम जैसे यूँ समझ लीजिए कि अभी ये जो कोहरा गिरा है, इसके कारण जो है कि किसी वायरस का अटैक ना हो। और वैसे भी हमें हर स्प्रे में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप वेलिडामाइसिन ले सकते हैं, कासुमामाइसिन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये फंगिसाइड भी हो गया झुलसा पीलापन को कंट्रोल करने के लिए, और इसको टॉनिक भी हो गया, कीटनाशक भी हो गया और एंटीबायोटिक भी हो गया। ये संपूर्ण डोज मैंने प्याज के ऊपर आपको विस्तार से बताया है। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर जो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।